तो चलिए बाबू आगे क्वेश्चन करवाते हैं। 4 थ्योरम बताया है, इससे रिलेटेड क्या होगा क्वेश्चन करवा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन लिखिए। आपका क्वेश्चन है ए पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर point P is 13 centimeter from the length of the tangent. Sorry, from the center of the circle. A point P is 13 centimeter from the center of the circle. From the center of the circle. The center of the circle. The length of the tangent drawn from P to the circle. The length of the tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. अब बताओ बाबू, एक हम सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ना, ड्रॉ कर दिए ऐसे। मान लो कि इसका क्या है, सेंटर ओ है। सेंटर ओ से क्या कर दिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए बाबू, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बाबू, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इसका नाम P दिए, इसका नाम T दिए टेंजेंट का, और इसको क्या किए, ओ से ज्वाइन कर दिए। क्या किए, ओ से ज्वाइन कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है ये 13 सेंटीमीटर है और ये क्या है 12 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू टेंजेंट का लेंथ 12। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो टी क्या हो गया, रेडियस हो गया। बाय यूजिंग थ्योरम 1, बाय यूजिंग थ्योरम 1, थ्योरम का 1 का यूज करके बाबू एंगल ओ टी पी क्या, देखो ओ टी परपेंडिकुलर पी टी, तो एंगल ओ टी पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बाबू। ओ टी पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ओ टी पी 90 होगा बाबू। तो इन राइट ट्रायंगल ओ टी पी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो
टी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ पी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ओ टी क्या देगा, 169 माइनस 14 425 इक्वल टू क्या देगा 5। तो टी क्या आ गया बाबू, रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा था कि पॉइंट पीई इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखो बाबू सर्कल के सेंटर से पॉइंट देते हैं, तो ध्यान दो, एंगल ओ ए पी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी कितना 360 डिग्री, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ ए पी ओ बी पी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ध्यान दो बाबू, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस 90 प्लस 90 हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी 360 माइनस 180 डिग्री क्या दिया 180 डिग्री आ गया। अगर 180 डिग्री आ गया बाबू तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 1। तो क्या किया बाबू, बाइजिंग थ्योरम से जानते थे कि भी 90 दोनों और ए पी बी का हो गया क्वाड्रेटल हो गया, क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, और दो एंगल गिवन है तो दो एंगल का सम फाइंड आउट कर लिए। तो क्या किए, अब आइए थ्योरम नंबर 6 में। अब आइए थ्योरम 6 में बाबू, ये तो आपका 5 था। सर्कल में ज्यादा थ्योरम नहीं पढ़ना बाबू, टेंशन नहीं लेना है, ओनली 8 थ्योरम ही डिस्कस करेंगे जो आपसे कुछ के सिलेबस से रिलेट कर रहा है। तो चलिए अब आपका थ्योरम नंबर क्या आता है बाबू 6 आता है, टेंशन नहीं लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। क्या कहता है थ्योरम नंबर 6 बाबू, प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल prove that two concentric circle two कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल लेते हैं बाबू, प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल the chord of the larger circle which touches the smaller circle, which touches the chord of the larger circle which touches the smaller circle, which कहाँ टच करता है बाबू, स्मॉलर सर्कल को टच करता है
और क्या करता है, बाइसेक्टेड द is bisected at the point of contact, is bisected at the point of contact। देखो बाबू दो सर्कल लेते हैं, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर ले लिया बाबू ओ। अब बताओ केयरफुली देखना। अब देखो क्या हो रहा है, ए बी क्या हो गया, बिगर सर्कल का लार्जर सर्कल का कोड हो गया। क्या हो गया, लार्जर सर्कल, और ये क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, पी पॉइंट पर, या सी मान लो, सी पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। स्मॉलर सर्कल के सी पॉइंट पर क्या कर रहा है बाबू, टच कर रहा है। तो गिवन में क्या लिखोगे, टू कंसेंट्रिक सर्कल with same center O, two concentric circle with same center O, with same center O, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, और ए बी इज क्या है, ए बी इज ए कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का क्या है, कोड है। तो प्रूफ क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है उसी पर आते, ए सी इक्वल टू बी सी, क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया है बाबू, ज्वाइन ओसी, ओसी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे बाबू। अब बताओ बाबू, ओसी को जब ज्वाइन करेंगे, अब प्रूफ में कि देखो we know that क्या हम जानते हैं, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, द टेंजेंट, we know that the tangent at any point of a circle is radius through the point of contact। अब ध्यान दो बाबू, अगर रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, उसी परपेंडिकुलर ए बी है, अगर ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट, अगर ए बी टेंजेंट है बाबू, तो देखो ओसी परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। अगर ओसी ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा बाबू, तो हम एक 9th में एक थ्योरम पढ़े थे बाबू, क्या पढ़े थे, द परपेंडिकुलर drawn from the
center of a circle the line drawn from the center of a circle bisected at the chord. क्या करता है बाबू? कोड को बाइसेक्ट करता है। देखो बाबू, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है? वो कोड को क्या करता है बाबू? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बाबू? बाइसेक्ट करता है। सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, ऐसा कर दो, टू ए कोड, अब कर दो बाइसेक्ट द कोड। बाइसेक्ट द कोड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वह लाइन क्या करता है? कोड को बाइसेक्ट करता है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। और AB इज ए कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये तो आपका गिवन ही था। हो गया प्रूफ। ये भी क्या है? कोड ऑफ द सर्कल हो गया बाबू। यही तो आपका क्या करना था? प्रूफ करना था। तो लिख लीजिए, हेंस इक्वल टू BC प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं था बाबू। पहले हम कहे कि हम जानते हैं कि रेडियस डिनोट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अगर सर्कल के किसी पॉइंट पर क्या है? टेंजेंट है, और वो क्या होता है? डिनोट एट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। छूट गया बाबू, थ्योरम नंबर 1 से छूट गया है। ये रेडियस डायरेक्ट कर दिए हैं। देखो, जो रेडियस टेंजेंट पर ड्रॉ किया गया है ये क्या है? स्मॉलर सर्कल का क्या है? ये भी क्या है? टेंजेंट हो गया बाबू। स्मॉलर सर्कल का ये भी क्या हो गया? टेंजेंट। उसी क्या हो गया? रेडियस। जो क्या करते हैं, अगर सर्कल के सेंटर से क्या करते हैं, अगर टेंजेंट पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो जो लाइन होगा सेंटर से वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कहाँ? देखो, सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वह लाइन क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होगा। यानी रेडियस क्या होगा? AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो OC क्या हो गया? AB पे परपेंडिकुलर हो गया। अब AB क्या है? बिगर सर्कल का क्या है? लार्जर सर्कल का कोड है। तो हम 9th में थ्योरम पढ़ाए थे कि अगर सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो क्या सर्कल के सेंटर से ये भी क्या हुआ? बिगर सर्कल का कोड हुआ ना, तो बाइसेक्ट कर दिया। तो AC और BC क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जो 9th क्लास में जो थ्योरम पढ़ाया गया है उसका भी यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सभी थ्योरम का नहीं, लेकिन कुछ कुछ थ्योरम आपका अप्लाई हो रहे हैं। अब बताइए, ये तो पढ़ा दिए थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है बाबू? ये भी बहुत इजी है। प्रूव दैट द tangent drawn from the prove that the tangent drawn at the end point of a radius at the एंड ऑफ ए रेडियस नहीं बाबू, डायमीटर, एंड ऑफ ए डायमीटर। अगर डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बाबू सर्कल पे, एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल
आर पैरेलल, आर पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होता है। अब बताओ बाबू, ये सर्कल हो गया, अब सर्कल का क्या हो गया बाबू? ये आपका डायमीटर हो गया, इसका ओ पॉइंट हुआ, ए पॉइंट हुआ, ये आपका क्या हुआ? बी पॉइंट हुआ। ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया बाबू? बी पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत? अब जो कहा जा रहा है बाबू, अब नेमिंग कर दो, सी डी ई। अब बाबू गिवन में क्या है? सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज ए डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर। सी डी एंड EF are the two tangent of a circle, are the two tangent of a CD और EF क्या है बाबू? दो टेंजेंट है। क्या प्रूव करना है बाबू? प्रूव करना है CD पैरेलल EF। ये दोनों जो देखो डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर का एंड पॉइंट ए हुआ और बी हुआ, तो दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट से जो आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, वो दोनों टेंजेंट क्या है? पैरेलल है। अब ध्यान दीजिए बाबू, प्रूफ क्या करेंगे? CD इज ए टेंजेंट, CD क्या है? टेंजेंट है। CD टेंजेंट है तो ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CD बाय थ्योरम 1 से, थ्योरम 1 से। तो एंगल OAD क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल BAD भी क्या हो जाएगा? देखो OAD लिखो चाहे BAD लिखो, बोथ आर सेम। अब देखो बाबू, EF इज ए टेंजेंट, EF क्या है? टेंजेंट है। OB परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? EF होना चाहिए। तो अगर OB परपेंडिकुलर EF हो रहा है तो एंगल OBE क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल ABE क्या हो गया? 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब बताओ बाबू, from equation 1 and equation 2 we get, हम क्या पाते हैं? एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। अब बताओ, ये अल्टरनेट एंगल है बाबू। अगर अल्टरनेट एंगल है बाबू तो हम क्या कह सकते हैं? अगर अल्टरनेट एंगल है तो हम कह सकते हैं कि CD क्या हो जाएगा? EF के पैरेलल। तो हम यही प्रूव करता ना, CD पैरेलल EF। तो देखो डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, बोथ टेंजेंट आर पैरेलल। तो कहने का मतलब है कि डायमीटर के एंड पॉइंट से जो भी टेंजेंट कहीं भी ऐसा नहीं है। मान लो कि सर्किल लिए बाबू और ये डायमीटर हो गया, इसके एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मान लो AOB क्या हो गया? डायमीटर हो गया। और CDEF जो भी टेंजेंट होंगे क्या होंगे? पैरेलल होंगे।
तो चलिए बाबू आज यहीं पे फिनिश करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।